श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इस वीडियो के पहले भाग में हम लोग सुषुम्ना नाड़ी और योग नाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए उसका शेष भाग को इस वीडियो में सुनते हैं। सामान्य अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी बंद रहती है। योगाभ्यास करने पर जब यह नाड़ी चलने लगती है तब ईरा और पिंगला दोनों नाड़ियां बंद हो जाती हैं। प्रकारांतर से ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ईरा और पिंगला दोनों नाड़ियां मिलकर मध्य होकर चलने लगती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाना कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना कहा जाता है। योग सुखोपनिषद अध्याय 6 में कहा गया है कि जो बाएं ईरा नाड़ी और दाएं पिंगला नाड़ी को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। योग सुखोपनिषद अध्याय 6 में ही पुनः कहा गया है, सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य ईरा पिंगला नाड़ियां लीन होते हैं। वाम दक्षे निरुद्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्र प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्रसूत्रलयं गतो में। योग सुखोपनिषद अध्याय 6। अर्ध ऊर्ध्व के बीच में कमर बस्त ठहराए, इंगला पिंगला एक है सुखमन के घर जाए। संत भीखा साहब। मेरुदंड सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से मेरुदंड होकर चलती हुई आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में आती है और वहां केंद्रित होकर एक बिंदुता प्राप्त करती है। इसलिए इस आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु को सुषुम्न बिंदु कहते हैं और यही कहीं सुषुम्ना भी कह दिया गया मिलता है। शास्त्र और संतवाणी में इसके अनेक भिन्न भिन्न नाम पाए जाते हैं। बाएं नथने और दाएं नथने से चलने वाली सांस को शास्त्रीय भाषा में क्रमशः बायां स्वर और दायां स्वर कहते हैं। हम देखते हैं कि कभी बायां स्वर चलता है तो कभी दायां स्वर और कभी बायां दायां दोनों स्वर कहा जाता है कि यह स्वर ईरा या पिंगला नाड़ी की गति की तीव्रता तथा मंदता से प्रभावित होता रहता है। भोजन करने के बाद बायां स्वर चल रहा हो तो बाईं करवट लेट जाने पर दायां स्वर खुल जाता है और ऐसी स्थिति में भोजन जल्द पच जाता है। ईरा नाड़ी को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म नाड़ी भी कही गई है। जवालोपनिषद में ईरा नाड़ी को वर्णा और पिंगला नाड़ी को नासी भी कहा गया है। संतों ने ईरा को रात तथा शीत और पिंगला को दिन तथा उष्ण भी कहा है। ये सब नाम नाड़ियों के गुणों के आधार पर रखे गए हैं। ईरा नाड़ी तमोगुणी, पिंगला नाड़ी रजोगुणी और सुषुम्ना नाड़ी सतोगुणी है। पिंगला नाड़ी का अर्थ है पीली नाड़ी। पीला रंग रजोगुण का प्रतीक है। ईरायाम चंद्र चरति पिंगलायाम रवि तमो रूप चंद्र रजो रूपो रवि। सांडिल्योपनिषद। शरीर जब अधिक शीतल हो जाता है तब वह निष्क्रिय हो जाता है और जब उसमें गर्मी आ जाती है तब वह सक्रिय हो उठता है। निष्क्रियता तमोगुण का लक्षण है
और सकृत्या रजोगुण का। ईरा नारी तमोगुणी है और पिंगला नारी रजोगुणी। चंद्र शीतल होता है और सूर्य उष्ण, इसलिए सांडिल्योपनिषद में कहा गया है कि ईरा नारी में चंद्रमा विचरता है और पिंगला नारी में सूर्य। सुषुम्ना तो परेलिना बिरजा ब्रह्म रूपिणी। योग सुखोपनिषद। बिरजा रजस्व रहित सात्विकी। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। संत कबीर साहब। दिन महे रैन रैन महे देनी अरु उसन सहित विधि सोई। ज्ञान संकीलनी तंत्र में ईरा नारी को गंगा और पिंगला को यमुना कहा गया है। देखें, ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा पिंगल योर मध्य सुषुम्ना चौ सरस्वती। ऋग्वेद में भी ईरा नारी शीत सरित उजली नदी गंगा और पिंगला नारी को असित सरित काली नदी यमुना कहा गया है। हम जानते हैं कि पिंगला नारी सूर्य भी कहलाती है और यह पुराण प्रसिद्ध है कि यमुना सूर्य की संतान पुत्री है। इसलिए पिंगला नारी की उपमा यमुना से ही देना पौराणिक कथा की दृष्टि से उचित है। जब पिंगला नारी को एक बार यमुना कह दिया गया, तब ईरा नारी को गंगा कहना ही पड़ेगा और तब फिर ईरा और पिंगला नारियों के बीच की सुषुम्ना नारी को सरस्वती ही कहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संतों ने ईरा नारी को गंगा न कहकर यमुना और पिंगला नारी को यमुना न कहकर गंगा कहा है। देखिए, दाहिने गंगा बाएं जमुना मध्य सरस्वती धारा। संत गरीबदास जी। पिंगल दहिन गंग सूर्य इंगल चंद्र जमुन बाई। सरस्वती सुखमन बीच चेतन जलधार नाई। महर्षि में ही पदावली 65वां पद। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संतवाणी सटीक पृष्ठ 153 में सागर मही बूंद बूंद मही सागरु प्रथम पंक्ति वाले गुरु नानक देव जी के पद के शब्दार्थों में भी ईरा के लिए यमुना और पिंगला के लिए गंगा लिखा है। ईरा नारी चंद्र नारी तमोगुनी होती है और पिंगला नारी सूर्य नारी रजोगुनी। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण कुछ अच्छा होता है और इसी प्रकार यमुना की अपेक्षा गंगा विशेष पवित्र मानी जाती है। इसलिए रजोगुनी पिंगला नारी को संतों ने गंगा और तमोगुनी ईरा नारी को यमुना कहना ठीक समझा। तमोगुण का रंग काला माना जाता है और यमुना भी श्याम वर्ण है। इस दृष्टि से भी तमोगुणी ईरा नारी को यमुना कहना उचित ही है। जब एक बार ईरा नारी को यमुना कह दिया गया, तब पिंगला नारी को गंगा कहना ही पड़ेगा। संतों ने जो ईरा नारी और पिंगला नारी की उपमा क्रमशः यमुना और गंगा से दी है, वह अधिक तर्क संगत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोगों ने पूज्यपाद लालदास जी महाराज की पुस्तक पिंड माही ब्रह्मांड से यह पाठ सुन रहे थे। हम आप लोगों को बता दें कि पूज्यपाद लालदास जी महाराज के पिंड माही ब्रह्मांड नामक पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पुस्तक को आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और कुप्पा घाट आश्रम के पास पूज्यपाद लालदास जी महाराज का कुटिया है, वहाँ भी यह पुस्तक उपलब्ध रहता है। तो इस पुस्तक को मंगा करके इस पिंड ब्रह्मांड के नक्शे को अच्छी तरह से समझें
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा अगला कार्यक्रम भी अवश्य देखते रहें। आश्रम से लाइव होता है, वो भी सत्संग ध्यान चैनल पर प्रसारित होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।